कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे हम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। द शो मस्ट गो ऑन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे साथ हैं लखनऊ और इलाहाबाद के मशहूर रंगकर्मी, निर्देशक, लेखक हमारे शीतल मुखर्जी दादा। शीतल मुखर्जी जो बहुत रंगमंच पे सक्रिय रहे और कई नाटकों में अभिनय निर्देशन भी किया। चलिए आज हमको बुलाते हैं आपको शीतल दा से। चलिए, नमस्कार शीतल दा। नमस्कार। हम ये जानना चाहते हैं आप कब से रंगमंच में पदार्पण किया आपने? 70 के दशक के पूर्वार्ध की बात है। तो ये कानपुर लखनऊ से किया है कि इलाहाबाद से किया आपने? लखनऊ में। अच्छा। लखनऊ में मेरा थिएटर का प्रारंभ और अधिकांश थिएटर मेरा लखनऊ में ही हुआ है। अच्छा। तो ये पूर्वार्ध की बात है। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द 70s, आई बिलीव 72। अंकुर साहब, डॉक्टर देवेंद्र राज अंकुर, लखनऊ आए थे। तो शशांक दा की एक संस्था थी लकड़ीस, शशांक बहुगुणा। अच्छा। उनकी एक संस्था थी लकड़ीस, लखनऊ क्रीड़ा संस्था। उन लोगों ने अंकुर साहब को बुलाया था। तो जब प्रैक्टिस रिहर्सल चल रही थी रविंद्रालय में, ऊपर चलती थी, सन 72 की बात है मेरे ख्याल से। तो हम लोगों का एक छोटा सा थिएट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन था, सृष्टि। उसमें सुधीर शर्मा, अरुणा गुप्ता, बाद में अरुणा शर्मा हो गई, वो लोग सब थे। नरेन भारद्वाज, मृदला भारद्वाज के हस्बैंड। तो हम लोगों ने एक छोटी सी संस्था थी सृष्टि, उसको इनवाइट किया शशांक दा ने, अपने बच्चों को बुलाया। तो हम लोग रविंद्रालय में जाते थे। आए थे डॉक्टर देवेंद्र राज अंकुर, बाद में वो डायरेक्टर भी बने NSD के। 6 ऑनवर्ड्स हम लोग सृष्टि से काम मुद्रा राक्षस किया है, उसमें अभिनय किया। मैं चाणक्य बना था नेशनल ड्रामा फेस्टिवल में, और उसमें बहुत से पारितोषिक भी सलीम को भी मिले, मुझे भी मिले। आतम थे उसमें, आतमजीत सिंह। हाँ, आतम उस प्रोडक्शन में हमारे साथ थे, कुरुक्षेत्र तक गए थे। तो प्रारंभ जैसा कि मैंने आपको बताया अंकुर साहब के साथ हुआ। और जो कुछ सीखा है मैंने, अगर थिएटर में कुछ भी सीखा है तो वो अंकुर साहब की ही देन है। तो आपको रंगमंच में परेशानियां जब नए कर रहे थे आप, तो आपको काम मिलने में परेशानी थी? आपने कहीं खोजा कि ये संस्था में करा जाए, ये संस्था में? नहीं, ऐसा मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने स्वयं ही अपनी एक संस्था बनाई थी, सृष्टि, जिसमें कि मैं रोज शाम को हम लोग बैठते थे, मैं स्क्रिप्ट लिखता था और उसी संस्था से हम लोग डोनेशन इकट्ठा करके और भी बहुत सारे तरीकों से पैसा इकट्ठा कर लेते थे। सब पैसा बहुत कम लगता था। रविंद्रालय का मिनी का मेरे ख्याल से किराया बहुत थोड़ा था, से भी कम था, सबके कम था। तो बहुत इतना कठिन नहीं था आजकल के युग में जैसा है थिएटर करना। में वो इलाहाबाद का ही है। तो इलाहाबाद का थिएटर का भविष्य अच्छा है। तो इस समय आप काफ़ी टाइम हो गया थिएटर करे हुए, अब क्या इस समय कर रहे हैं? मैं अपने पुराने प्ले की जो फ्रांसीसी रेवोल्यूशन पर है, उसमें उसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। उसका नाम है अंधेरे के लोग। अच्छा। इसी महीने किसी समय उसकी प्रैक्टिस रिहर्सल शुरू हो जाएगी। उसके लिए मैं लखनऊ जाऊँगा। लखनऊ में ही 1.5 महीने 45 दिन मैं रिहर्सल करता हूँ, तो मैं लखनऊ में ही रहूँगा और मंचन के दौरान भी मैं लखनऊ में रहूँगा। तो कम से कम आपने कितने नाटक डायरेक्ट किए आपने? लगभग 50 नाटक मैंने लिखे हैं। अभिनय 3 नाटकों में अभिनय किया मैंने। और सेट डिजाइन भी करते थे? सेट डिजाइन सब कुछ हम अपने बम्बई में कोई मान्यता है नहीं ना।
इवन थिएटर के एक्सपीरियंस को कोई मान्यता नहीं है। हमारे बहुत से लोग मुंबई में रहते हैं, थिएटर करते भी हैं, जैसे एबनर रेजिनॉल्ड, अभी उसने गोदान नाम की एक फिल्म भी बनाई थी। तो मैं देखता हूँ कि बहुत नो, इट इज नॉट लाइक इट यूज्ड टू बी, जैसा था इसके उसमें और आज के समय में बड़ा परिवर्तन हो गया है। और लेकिन सारे बिंदुओं पर वो परिवर्तन नकारात्मक हो ऐसा नहीं है। अच्छा। कहीं कहीं सकारात्मक भी है। अच्छा, वो जो नाटकों का स्तर अब पहले से कम क्यों है? उसकी सिनेमा की बात करें। उसकी वजह ये है कि मुझे लगता है कि इंटेंसिटी और डिवोशन की कमी है। पहले हम प्रोफेशनल बनने के लिए थिएटर कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता था। अब शुरुआत ही इसलिए होती है कि हमें अल्टीमेटली सिनेमा में जाना है, तो इसलिए उसमें डिवोशन बहुत कम है। डिवोशन लोगों का थिएटर के प्रति कम हो जाने की वजह से थिएटर का स्तर गिर रहा है, ऐसा मेरा मानना है। जरूरी नहीं कि सब इस बात को स्वीकार करें। हाँ, जो आजकल के लड़के रंगमंच हाँ, लेकर के सिनेमा के बारे में बातचीत कुछ करना तो चाहिए। फिर उनको किसी न किसी प्रकार की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, है ना। हाँ। कोई भी चीज़, चाहे अभिनय ही क्यों ना हो, या निर्देशन हो, या स्टेज क्राफ्ट हो, कोई भी चीज़ बिना किसी ट्रेनिंग के पूरी नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना है। तो ट्रेनिंग तो बहुत क्या जरूरी- फिल्म में जाने के लिए थिएटर जरूरी नहीं है? क्या नहीं, इससे direct- बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सिनेमा में जाने के लिए थिएटर ज़रूरी नहीं है। ये दो अलग अलग माध्यम हैं। ये दो अलग अलग तरीके से इनमें अभिनय, निर्देशन सब कुछ होता है। अगर सिनेमा में जाना है तो सिनेमा के लिए फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट है, वो पुणे में, कलकत्ते में सत्यजीत राय का इंस्टीट्यूट है। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं, मान लो अगर नहीं किया इंस्टीट्यूट, तो उसको वो कहाँ से जाएगा? उसके पास पैसे नहीं, वो इंस्टीट्यूट नहीं जा सकता। सीधे अभिनय में बुलाया कास्टिंग में तो चले गए। तो वो जाए, बम्बई जाए, अपने स्तर पे बिना किसी ट्रेनिंग के जाए। अगर उसमें अभिनय क्षमता है और वो स्ट्रगल कर लेगा तो फिर उसको काम मिलेगा। और बाकी लोगों को भी मिला ना काम। तो उन लोगों को सीखा होगा, कुछ समय दिया होगा सीखने में। नहीं तो रॉ हैंड चला जाएगा तो रॉ हैंड को जाना ही नहीं चाहिए बिना कुछ सीखे हुए। वही मैं और सोच रहा हूं। अभिनय सीखने के लिए अगर थिएटर करना चाहते हैं तो आजकल ऐसा ही हो रहा है, जो कि थिएटर के लिए घातक है। क्योंकि आपने 2-4 प्ले किए, आपको लगा कि आप अभिनय सीख गए हैं, आप चले गए बॉम्बे। बॉम्बे में आप 10 साल तक स्ट्रगल करते रहे, कोई काम। 17 इयर्स नसीर शाह वगैरह, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी 17-18 साल अधेड़ हो जाने के बाद काम मिला। हाँ, सही बात। उनको तो और वो भी बड़े किस्मत वाले होते हैं वो, जिनको सिनेमा में काम मिल जाता है। सर, सिनेमा में काम मिलना बहुत बहुत मुश्किल है भाई। लाखों जाते हैं सिनेमा में काम करने के लिए, और कहीं सालों में 1-2 निकलते हैं काम जिनको मिला होता है। अच्छा, तो जैसे कि थिएटर में, और आपको कलाकार कैसे मिले? आपने जब लेके तो आप सब बहुत अच्छे कलाकार मिले। मैं बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में, बहुत स्ट्रिक्ट अनुशासन में थिएटर करता था। अगर टाइम है 5 बजे का रिहर्सल शुरू होने का, तो 5 बजने में 5 मिनट पे ही सभी बच्चे आ जाते थे। बहुत ज़्यादा मैंने चाहे सृष्टि से किया हो, या मैंने जो भी थिएटर लखनऊ में किया, या थर्ड विंग से किया हो, बहुत ही डिसिप्लिन्ड और बहुत ही कमिटेड बच्चे हमको मिलते थे। उस युग में होते, वो स्वर्णिम काल था लखनऊ के थिएटर का, अर्ली 70s और 70 का। भाई मेघदूत का वो हुआ, सूर्य मोहन ने बहुत अच्छा इडिपस जैसा बहुत सुस्पष्ट नाटक किया। और भी बहुत, अंकुर साहब का ये हुआ 3 अलगाव 3 संदर्भ, और भी अच्छे प्ले होते रहते थे। वो सन दर्पण करता था। इस समय आपके साथ जो आपने जिनको सिखाया, वो रंगमंच में आप भी कर रहे हैं कि अब छोड़? अरे भाई, कुछ कलाकार हैं जो आपके नरेंद्र पंजवानी, वो थिएटर बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। मेरी प्ले में उन्होंने पहला रोल किया था। और मृदुला भारद्वाज, मृदुला सबसे पहले अपने राक्षस, वो नरेंद्र पंजवानी का भी पहला प्ले था, और मृदुला जी का भी पहला ही प्ले था वो।
वो नीपा की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट हैं। अच्छा। सुरमोहन के साथ बहुत अच्छा काम करती हैं। ये मेरे सिखाए हुए लोग अभी भी हैं। श्याम कुमार एक बैकवर्ड दलित थिएटर में बहुत काम अच्छा, किया है उन्होंने, वो मेरे साथ प्रारंभ किया था उन्होंने। तो यहाँ पे आपके साथ कौन कौन है? यहाँ पर मैं जब तक 2 साल पहले तक, कोरोना के पहले तक स्कूल में काम करता था, तब मैं थिएटर करता था स्कूल के बच्चों के साथ ही। लेकिन उसके बाद मैंने प्रोफेशनल थिएटर यहाँ पर सिर्फ अंदाज़े आज़ाद किया, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद की मेमोरी में था। और यहाँ बहुत बार उसका मंचन हुआ, लेकिन थिएटर मेनली मैंने लखनऊ में ही किया है। अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना समय दिया। ये मेरा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य। और एक छोटी सी भेंट है जी, जो मैं जी। आपको देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। ये आपकी छोटी सी लेखन भेंट के है। थैंक यू। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा, जग को हंसाने बहरू